बड़ा उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी इस्तीफा दे देंगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहली बार, जी हां, ऐसा पहली बार है जब ममता बनर्जी ने खुद इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बिल्कुल, देखिए, अब ममता बनर्जी ने जो ये इमोशनल कार्ड खेला है, इसे लेकर सियासत खूब हो रही है। दरअसल बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि ममता बनर्जी सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया और कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि ये सिर्फ ममता बनर्जी नाटक कर रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है दोनों ही तरफ से, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। আমাকে নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি, আমার মুখ্যমন্ত্রী পদ চাই না। कोलकाता कांड ने सीएम ममता की आवाज को इतना हल्का कर दिया कि अब सरकारी डॉक्टर्स भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और ममता के बीच ऐसी ठन गई कि सीएम मीटिंग हॉल में अकेले डॉक्टर्स का इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर्स की टीम दीदी से मीटिंग के लिए नहीं पहुंची। तीसरी बार बातचीत के लिए बुलाने के बाद भी डॉक्टर्स लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़े हैं। हालांकि 2 घंटे 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद सीएम ममता के सब्र का बांध टूटा और जाने से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफे की बात कह डाली। আমাদের সরকারকে, মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক কুৎসা অপপ্রচার হয়েছে। মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি, আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। ममता ने इस्तीफे का राग छेड़ा तो बीजेपी नेता रूपा गांगुली उन्हें घेरती नजर आई। गांगुली ने कहा कि ममता बनर्जी को कम से कम स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए। वो एक काम करे, सुबह की खुशखबरी के साथ हम शुरुआत करें। सुबह वो एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्री। इतना ही नहीं, दीदी के इस बयान पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने उन्हें नाटकीय लीडर बता दिया। कहा कि ममता इस्तीफा देने वाली नहीं, वो नाटक करेंगी। मैं जानता हूं कि ममता जी बड़ी नाटकीय लीडर है, वो इस्तीफा देने वाली नहीं है, वो नाटक करेंगी। जैसे मतलब साफ है कि बंगाल में अभी प्रदर्शन पर ब्रेक नहीं लगने वाला। दीदी की कोशिशों के बाद भी एक तरफ डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हैं, तो वहीं ममता बनर्जी बंद कमरे में बैठक करने की अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को बुलाया था बातचीत करने के लिए, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी की तरफ से की जाती है और क्या कहती हैं वो जरा आपको बताते हैं। देखिए, वो कहती हैं, मैं जनता से माफी मांगती हूं, जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूं, उम्मीद है लोग मुझे माफ कर देंगे। तो ये कहा गया है ममता बनर्जी की तरफ से, और यही है जो बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी अब इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने जो बन पड़ा मैंने वो सब कुछ किया, पूरी कोशिश कर ली है, मैं अब अपना पद छोड़ने तक को तैयार हूं। ये कहा गया है ममता बनर्जी की तरफ से। मुझे कुर्सी की भूख नहीं है, मुझे अब इस्तीफा देना है तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, ये भी कहना है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह यहाँ पर किया जा रहा है, लोग जो है गुमराह का शिकार हो गए हैं। हमने डॉक्टरों का इंतजार किया लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। जानती हूं कि बंगाल के लोग नाराज हैं, लेकिन मैंने सब कुछ किया जो मुझे करना था, लेकिन अब मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये ममता बनर्जी की तरफ से बयान सामने आया है। अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात असम में किसकी साजिश। ये सवाल इसलिए क्योंकि असम का सोनपुर, जहां पर अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पुलिस टीम जब पहुंची तो बड़ा बवाल हो गया। अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पुलिस टीम पर हमला हो गया, जिसमें कई अधिकारी और पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन इस फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ये बवाल क्यों बढ़ा, इस रिपोर्ट में समझिए। पटरी पर बैठे प्रदर्शनकारी, रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन, पुलिस के बस में तोड़फोड़। ये तस्वीरें हैं असम के सोनपुर की, जहां बेदखली अभियान यानी अतिक्रमण हटाओ अभियान का आकलन करने पहुंची पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया।
इसके बाद माहौल और गर्मा गया तो लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और यहीं से हमलावरों ने पुलिस पर फेंकने के लिए रेलवे ट्रैक के पत्थरों का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक ट्रेन को रोकना भी पड़ा क्योंकि पूरे ट्रैक पर हमलावरों का कब्जा था। असम के सोनपुर कचुटाली इलाके में बेदखली अभियान की जांच के लिए टीम पहुंची। इसी दौरान वहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। हमले में 22 पुलिसकर्मी और एक सरकारी अधिकारी घायल हो गया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बाद में भीड़ ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से 3 ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। अवैध अतिक्रमणकारियों के इस हमले को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। हिमंता ने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने बेदखली का विरोध किया तो भीड़ भड़की, लोग हिंसक हो गए और पुलिस पर हमला किया। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দল যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এই উচ্ছেদক বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই এচাম মানুহ উগ্ৰ হৈ পৰিল। আপোনালোকে যদি চাই যে বিৰোধী দলপতিয়ে 10টা 10:30 বজাৰ পৰা এই এভিকশ্যনটো বিৰোধিতা কৰা আৰম্ভ কৰিলে। কংগ্ৰেছ দলে জনা উচিত যে ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰ ব্লক অসমত কংগ্ৰেছে আনিছে আৰু কংগ্ৰেছে এতিয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত এভিকশ্যন হোৱাৰ বিৰোধিতা কৰিলে। যেতিয়া কংগ্ৰেছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এভিকশ্যন বিৰোধিতা কৰিলে তেতিয়া তাত মানুহ উগ্ৰ হৈ পৰিলে, পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে। हालांकि पुलिस पर हुए हमले के बाद हालात को काबू करने के लिए एक्शन लिया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि सर्कल अधिकारी, पुलिस स्टेशन के ओसी और डीसी को चोटें आई। इतना ही नहीं, सीएम हेमंता ने डीजीपी को अब अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, जिससे स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस की राजधानी मॉस्को में पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को कजान में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का न्योता दिया। एनएसए अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के बारे में पुतिन से की बात। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया अपना अच्छा दोस्त। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में भारत चीन के रिश्तों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा 75% तक सुलझी समस्याएं, सीमा पर सैन्यकरण का बढ़ना बड़ा मुद्दा। उधर इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में किया हवाई हमला। अटैक के बाद नबातिये शहर में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। साउथ सीरिया पर हवाई हमले का इजराइल ने वीडियो जारी किया है। आईडीएफ का दावा, लड़ाकू विमानों में दक्षिणी सीरिया में 2 हिजबुल्ला आतंकियों को ढेर किया। पोलैंड दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। वार्सो में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से उन्होंने मुलाकात की। यूक्रेन के रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल। बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अगर मिसाइल इस्तेमाल की मिली अनुमति को साफ की जंग में नाटो देशों की होगी सीधी भागीदारी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु हथियार संस्थान का किया दौरा। रॉकेट परीक्षण देखते हुए विशेष बलों के प्रदर्शन में बंदूक के साथ तस्वीर की साझा। इधर हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर किया रॉकेट अटैक। हिजबुल्ला के रॉकेट को इजरायली आयरन डोम ने निष्क्रिय कर दिया।